अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, उससे बुरा भरोगे। इंडिया के ऊपर ये मिसाल जो है वो सही साबित होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए उसने जितना बुरा किया है, जितना गलत किया है, एज अ क्रिकेट, एज अ मुल्क, एज अ नेशन, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पूरे पाकिस्तानी और सब लोग ये वाली बात जानते हैं। पूरी दुनिया अब इस बात को समझने लगी है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाता है हर शोबे के ऊपर। और यही चीज़ है कि इंडिया के पास अब जो है वो इतना बुरा किया है इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कि अब उसके सामने मकफ़त अमल के तौर पर चीज़ें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के लिए एशिया कप का उसने कबाड़ा किया और एशिया कप को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इंडिया ने क्या कुछ नहीं किया, ये तमाम पाकिस्तानी जानते हैं। इंडियंस भी ये वाली बात जानते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। अब क्या हुआ है इंडिया के साथ? इंडिया के साथ मकाफात अमल हुआ है। इंडिया की पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया की इतनी तमाम तर हरकतों के बावजूद, इतनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तानी टीम जो है वो एक अच्छी टीम बनती हुई नज़र आ रही है। पूरी दुनिया से उसकी तारीफ़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। सर विवन रिचर्ड हुए, आज एलेक्स हेल्स का बयान सामने आया है। एलेक्स हेल्स कहते हैं कि शाहिनशाह आफरीदी दुनिया का सबसे बेहतरीन नई बॉल करने वाला बॉलर है, और क्या कुछ चाहिए। ऐसा किसी इंडियन बैट्समैन या बॉलर के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है। वर्ल्ड कप और एशिया कप जिससे शुरू हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है उसके ऊपर बातें हो रही हैं, और सब लोग जो हैं वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड जो है वो हाई रेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान की टीम को जो है वो सब लोग समझते हैं कि बहुत अच्छी टीम होती हुई नज़र आ रही है ये। और इसके लिए पाकिस्तानी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और साथ साथ इंडिया पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कितना उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बात सामने रखें कि एशिया कप को कबाड़ा करने के लिए इंडिया ने जो साजिश की थी वो साजिश अब होती हुई नज़र आ रही है। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि क्या साजिश थी जो इंडिया ने की है, और अब पाक इंडिया मैच क्यों ख़तरे में नज़र आ रहा है। ये इंडिया की साजिश की वजह से हुआ है कि पाकिस्तान के जितने भी ये टूर्नामेंट है पाकिस्तान का, और इसके ऊपर आमदनी जितनी कम होगी इस टूर्नामेंट की, एशिया कप की, उससे इंडिया को खुशी मिलेगी। इंडिया को इस बारे में जो है वो, अगर पाकिस्तान के अंदर होता तो पाकिस्तान के वारे न्यारे होते, पाकिस्तान की जो इनकम है वो भी ज़्यादा होती, पैसे भी ज़्यादा होते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना रख कर ये टूर्नामेंट जो है एक पाकिस्तान को सज़ा दी गई है, और वो सज़ा, उसका खमियाजा जो है वो अब इंडिया की टीम भुगत रही है। कोई नहीं देखता, अल्लाह ज़रूर देखता है। इसलिए अल्लाह का किया जो है ना वो सबके सामने आता है। जो बुरा करेगा उसके सामने भी आएगा, जो अच्छा करेगा उसके सामने भी आएगा। अब हुआ क्या है इंडिया की टीम के साथ? एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से कबल भारतीय टीम को धचका लगा है। एक अहम खिलाड़ी जो है जिसके बारे में हम सोच रहे थे, केएल राहुल, उसके बारे में अब तमाम तर खबरें सामने आ गई हैं कि केएल राहुल जो है वो अब इंडिया की टीम का हिस्सा नहीं है। शुरू के 2 या 3 मैचेस जो हैं वो इंडिया की टीम का केएल राहुल जो है वो हिस्सा नहीं होगा, और इस तरह इंडिया की टीम जो है वो केएल राहुल के बगैर जो है वो मैदान में उतरेगी। और इस वक्त पोजीशन ये है कि इंडिया की टीम के अंदर केएल राहुल की जगह किसको रखा जाएगा। केएल राहुल की जगह जो है यकीनी तौर पर जो है शुभमान गिल, रोहित शर्मा जो ओपनिंग कर रहे हैं, विराट कोहली, केएल राहुल जो है, केएल राहुल अगर नहीं है तो उसकी जगह जो है वो एक बैट्समैन जो है जिसकी मैं बात कर रहा था, अय्यर, सुरेश अय्यर जो है वो अब टीम का हिस्सा बनेगा। इतना तजर्बा नहीं है उसको, और इतना उसको बड़े मैच का तजर्बा नहीं है, और यही वजह है कि इंडिया की टीम को केएल राहुल के ना होने से नुकसान होगा। अगर केएल राहुल होता भी तो कौन सा वो पहाड़ उखाड़ लेता, कौन सा वो कर लेता, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच के ऊपर जब आप अनफिट होकर, पिछले 2-3 महीने से आप अनफिट हो, और जब आप आ रहे हो खेलने के लिए, तो पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा मैच, वैसे भी आपको इतना प्रेशर होता, इंजरी का प्रेशर होता, उसके बाद आपकी मैच प्रैक्टिस भी नहीं हुई भी, उसके बाद आप अगर परफॉर्मेंस जो है वो भी नहीं हो, तो फिर अगला पूरा टूर्नामेंट जो है वो आपको गालियां देते हुए और ये सोचते हुए गुजर जाएगा कि मेरा अगला टूर्नामेंट कैसे गुजरेगा। लेकिन इंडिया को ये वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही, इंडिया ये चीज़ें नहीं सोचता, और अब तक जब से पाकिस्तान बना है इंडिया ने इस तरह की कोई चीज़ जो है वो अब तक नहीं सोची है, और ना ही उनसे हम पाकिस्तानियों को या एज आ मुसलमान हमको उनसे कुछ अच्छे की उम्मीद है। क्योंकि इंडिया और ख़ास तौर पर हिंदुओं से मुसलमानों को किसी किस्म का कोई फ़ायदा हो जाए, किसी किस्म का कोई इस तरह की बात हो जाए कि जिससे मुसलमानों का फ़ायदा हो, ये कोई बेवकूफ़ी होगा जो सोचेगा।
और पाकिस्तान बनने की वजह भी मेन यही थी कि इन पलीत इंडियन से जो है वो किसी किस्म का कोई एक तो गुजारा नहीं हो सकता इन लोगों के साथ। जो लोग इंडिया के अंदर रहे हैं, जो रह रहे हैं, जो पाकिस्तान नहीं आए, जो पार्टीशन का हिस्सा नहीं बने, ज़रा उनसे पूछिए कि वो किस हाल के अंदर हैं इस वक्त। और वहाँ पर तो दलित पाकिस्तान और मुसलमानियों को तो छोड़ें, वहाँ पर हिंदू निचले दर्जे की ज़ात जो है वो उनसे महफूज नहीं है। तो फिर किससे आप उम्मीद रख रहे हैं कि आप जो हैं वो उनसे महफूज रहेंगे? इंडियन से और हिंदू कौम से कोई भी महफूज नहीं रह सकता। अब पाकिस्तान की क्या हो रहा है? तारीफ हो रही है, पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, पूरी दुनिया से पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है उसका ट्रायका जो है, बॉलिंग का ट्रायका जो है वो बेहतरीन है, मजबूत है। और यही तारीफ की है सर वीवन रिचर्ड ने। उन्होंने कहा है, उनसे जब सवाल हुआ कौन सा पाकिस्तानी बॉलर सबसे ज़्यादा विकेटें लेगा, या उनसे एक ऐसा सवाल हुआ था कौन सा बॉलर जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा विकेटें लेगा, तो सर वीवन रिचर्ड ने बोला कि शाहीन शाह आफरीदी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से और पूरे वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा विकेटें लेगा। बोला ये मैं पेशगोई कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है आप देखिएगा शाहीन शाह आफरीदी को मैंने बहुत करीब से देखा है पीएसएल के अंदर जब वीवन रिचर्ड कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा थे तो वो तमाम टीमों के साथ बातचीत करते थे, सिर्फ कोयटा की टीम के साथ नहीं, और तमाम लोगों के वो आइडियल हैं, थे और रहेंगे। तो उन्होंने ये वाली बात की है कि शाहीन शाह आफरीदी एक बेहतरीन उभरता हुआ बॉलर मैंने देखा था जब मैं कोयटा ग्लैडिएटर के साथ वाबस्ता था, और उसके अंदर जो है वो सीखने की लगन और विकेटें लेने की भूख जो है वो आम बॉलर से ज़्यादा है। इसलिए मैं ये पेशगोई कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का शाहीन शाह आफरीदी जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाला खिलाड़ी होगा। किस हद तक उनकी पेशगोई सही साबित होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। शाहीन शाह आफरीदी की एक और खिलाड़ी ने तारीफ़ की है, वो है, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, एलेक्स हेल्स। उसने कहा है कि इंटरनेशनल लीग के फ्रेंचाइजर डेजर्ट वाइपर ने इंग्लैंड के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स की एक वीडियो शेयर की है जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी इस वक्त नई गेंद के दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं। एलेक्स हेल्स ने कहा कि 6 फुट का कद, बाएं हाथ से गेंद का पेस के साथ स्विंग होना दाएं हाथ के बैटर के लिए खौफनाक है। पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में शाहीन शाह आफरीदी का सामना किया है, वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनको समझना जो है वो नामुमकिन बात है। इंग्लिश क्रिकेटर ने ऑलराउंडर शादाब खान की भी तारीफ़ की और कहा कि शादाब खान भी एक मुकम्मल खिलाड़ी हैं। शादाब खान जादुई लेग स्पिनर के साथ साथ तेज़ी से रन्स बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। ये दुनिया तारीफ़ कर रही है पाकिस्तानियों की, कोई पाकिस्तानी खुद से बैठकर तारीफ़ नहीं कर रहा है, दुनिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तारीफ़ कर रही है। दूसरी तरफ इंडिया की टीम है जो अपने मकाफात अमल को भुगत रही है और उसके सामने बुरा करने के बाद अब बुरा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। इतना बुरा इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया है, अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ तो शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाए। सिर्फ क्रिकेट के ऊपर नहीं, वैसे भी एज अ मुल्क, एज अ नेशन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इंडिया ने किस तरह का साथ दिया है दहशतगर्दों का, ये पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए इन लोगों से किसी किस्म की कोई उम्मीद रखना कम से कम पाकिस्तानियों के तो बस की बात नहीं है। ये हमेशा वो सांप है जो हमेशा डंग मारता है, इसको जितना भी दूध पिला दो। यही वजह थी कि पाकिस्तान इंडिया और हिंदुओं से अलग हुआ था कि इन लोगों से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। आने वाले दिनों में भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसकी वजह क्या है ये मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्या इंडिया ने एशिया कप के अंदर किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा ये जानेंगे आप अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रा ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट भी कीजिएगा, और कोई राय आप इस बारे में रखते हो तो इस बारे में भी कमेंट सेक्शन के अंदर आइएगा और ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।